घोर अत्याचार का समय था। लोग एक दूसरे से लड़ते थे, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर, रूढ़िवाद के नाम पर और भेद के नाम पर। तो ऐसे स्थिति में एक महान संत गुरु घासी साहेब का जन्म हुआ। उस समय जो है बहुत ही विकराल समय था और उस विकराल समय में जो है सद्गुरु घासी बाबा का जन्म होना एक दुर्लभ ही नहीं बल्कि जो है आश्चर्य है। और क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस लिए उसे परमपिता परमेश्वर सतपुरुष पिता ने उसे इस धरती पर भेजा, उसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। सतपुरुष पिता ने जो है सद्गुरु घासी बाबा को जब धरती में भेजा तो उन्हें जो है 7 सिद्धांत दिए, 42 वाणी दिए और सार शब्द सतनाम का उच्चारण करने के लिए कहा गया। उन्हीं 42 वाणियाँ और 7 सिद्धांत और एक नाम सतनाम उसको पकड़कर साहिब ने जो है अपनी तपस्या को सफल बनाया और उस सफलता के फलस्वरूप उन्होंने जो है जन जन तक जो है पहुँचने का प्रयास किया। और ये केवल तपस्या ही नहीं था बल्कि उनका उद्देश्य समाज के अनुरूप बनाना, यानी कि शिक्षा, संस्कार और संगति में लाना उनका परम धर्म था। सतपुरुष पिता परम पिता ने जो है सद्गुरु घासी साहेब को एक और भी शब्द कहा जिसे लोग आज भी अनभिज्ञ है। उन शब्दों को लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है। तो सतपुरुष पिता ने सद्गुरु घासी साहेब को कहा कि यह संसार हमेशा सुधारों का संसार रहता है और हमेशा इसमें सुधार करना बहुत ही आवश्यक है। अब तुम्हारी जो क्षमता है उनके अनुसार, उनके अनुरूप, उनकी भाषा में, उनके ज्ञान में, उनके अनुसार ज्ञान देकर लोगों को सही शिक्षा, संस्कार और संगति देना तुम्हारा परम धर्म है। इसके लिए तुम्हें बहुत ही अपने तन और मन को तो तपाना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो है तुम्हारे घर परिवार से जो ब्रह्मचारी जीवन जीने की जो क्षमता लाना होगा। इसके अलावा जो है घर परिवार में कई प्रकार की विघ्न बाधाएं आएंगे और उन विघ्न बाधाओं को पार करते हुए जन जन तक पहुंचना और जन जन को समझाना पड़ेगा। इसके लिए बहुत ही त्याग की आवश्यकता होगी। ऐसा सतपुरुष पिता ने सद्गुरु घासी साहेब को बताया। स्वयं अंतर्ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मशक्ति और प्रबल लाना होगा। इसके लिए जो है तुम्हें अपने तन और मन को साधना होगा। दुनिया से जो है विराग की जीवन जीना होगा और वही वैराग्य जीवन जो है आपके अंदर शक्ति लाएगा और भक्ति लाएगा। साथ ही साथ लोगों के अंदर जब आप पहुँचेंगे उसके पास तो लोगों को आभास भी होगा कि इनके अंदर क्या दिव्य शक्ति है। यही दिव्य शक्ति सतनाम का एक हथियार होगा और यही हथियार लोगों को समझाने का कार्य करेगा और प्रभावित करेगा। तो ऐसे जो है हथियारों का उपयोग करते हुए शालीनता से, शांति से, प्रेम से, सद्भाव से, करुणा से, दया से, प्रेम से सारे भाव को आपके अंदर लाकर जो है लोगों के पास जाकर लोगों को शिक्षा, संस्कार और संगति और 7 सिद्धांत, 42 वाणियों और एक मूल जो सार शब्द है सतनाम की वाणी का जो है वाणी को ही जो है आपको बताना होगा। इस प्रकार से सतपुरुष पिता परम पिता जो है ना सद्गुरु घासी बाबा को जो है बताया। आगे सतपुरुष पिता ने कहा कि बेटा इस संसार में जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो ये संसार वैसा ही है। तो तुम्हारे अंदर यदि ये गुण, सारे गुण तत्व आने के पश्चात इस संसार को समझाओगे और समझाने के पश्चात जब मेरे पास आओगे तो तुम्हारे जो कर्म क्षेत्र है उस कर्म क्षेत्र में तुमको जो है अनेक नामों से लोग जानेंगे। सतनाम पिता, सतपुरुष पिता का अंश और गुरु,
अगम ज्ञानी, अगमवासी, अगम देश के निवासी, ऐसे अनेक नामों से जो है आपको सृजित करेंगे, आपके कर्मों का फल मिलेगा। इन्हीं कर्मों के आधार पर जो है आप एक महान संत के रूप में जाने जाएंगे। और ये केवल केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि जो है पूरे जो है पृथ्वी में जो है आपको महान संत के नाम से जाना जाएगा। सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया के संत के नाम से जाना जाएगा। तो इस प्रकार से कार्य जब आप कर लेंगे तो इन कार्यों के जो फल जो होते हैं बहुत ही सुखदाई, शांति और प्रेम भरा रहता है। इसलिए इन कार्यों को अपने अंदर आत्मसात कर कर लोगों को समझाना आपका दायित्व है। इस प्रकार से सतपुरुष पिता ने जो है प्रेम भाव से जो है सतगुरु घासी साहेब को अपने पुत्र के समान जो है प्रेम से उन समझाया और समझा कर जो है लोगों को जो है शिक्षा देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, संस्कार सिखाने के लिए उनको पृथ्वी में अवतारित किया। सदगुरु घासी साहेब ने सतपुरुष पिता के सारे वाणियों को अपने अंदर आत्मसात कर लिया और आगे जो है बढ़ गया। आगे कहानी उन बातों को अपने अंदर रख कर सदगुरु पिता ने जो है अपने आत्मसात करके लोगों को समझाने के लिए गठरी में बांध लिए और आगे बढ़ा। इस प्रकार से कहानी आगे हम आपको देंगे। जय सतनाम। लाइक सब्सक्राइब करिए।